24 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे। मान्यवर, ज्ञातव्य हो, सरकार ने श्री राज्यपाल महोदय जी के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2023 को भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2023 प्रख्यापित किया गया। मान्यवर, यह दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर को यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है और दिसंबर के महीने में ही विधानसभा का सत्र आहूत था और उसके बाद सदन का हर सदस्य जानता है कि फरवरी के महीने में बजट सत्र भी आहूत होता है। मानव, इसकी कौन सी तात्कालिक आवश्यकता थी कि 15 दिन पहले भी सत्र आहूत था और 1 महीने के बाद भी आने वाले वक्त में सत्र आहूत होता, लेकिन इस अध्यादेश को आनन फानन में लाया गया। इसकी तात्कालिकता समझ में नहीं आई। मान्यवर, हम देखते हैं जब अध्यादेश को पढ़ते हैं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 48 जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुक्तारनामा, जहां पर संशोधन की बात जो करी गई है, उसके खंड अंगा 1 के ए और बी में कि जब अटॉर्नी को अचल संपत्ति विक्रय करने का इरिवोकेबल प्राधिकार प्रदान किया जाता है। दूसरा कि अचल संपत्ति जो मुक्तारनामा की विषय वस्तु हो के बाजार मूल्य पर हस्तांतर संख्या 23 खंड का के समान शुल्क दे होगा। मान्यवर, हम जब अनुच्छेद 48 को पढ़ते हैं तो इसमें इरिवोकेबल अर्थात अखंडनीय अटॉर्नी का एक्ट में पहले से ही प्राविधान है और प्रावधान यह है कि बाजार मूल्य पर बैनामे का स्टाम्प दे होगा। इस अमेंडमेंट में नई ऐसी कौन सी बात आ गई जो इस खंड को शामिल करना पड़ा। दूसरा, एक धरातल पर जब जाएंगे तो आज तक एक भी अटॉर्नी ऐसी नहीं हुई है जो इरिवोकेबल रही हो। ज्यादातर अटॉर्नी सभी जो है वो रिवोकेबल हो जाती हैं। तो मान्यवर, अगर संशोधन लाना ही था तो रिवोकेबल अटॉर्नी जो हो रही थी वो ना हो, इस बात पर अगर बल दिया जाता, संशोधन के लिए कोई प्रावधान किया जाता तो ये मान्यवर ये उचित होता। दूसरा, इसके अंगा के 2 में जब अटॉर्नी को अचल संपत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार प्रतिफल अर्थात कंसिडरेशन के रूप में प्रदान किया जाता। इसका दूसरा हिस्सा अचल संपत्ति जो मुक्तारनामा का विषय वस्तु हो के बाजार मूल्य पर हस्तांतर संख्या 23 खंड का के समान शुल्क दे हो। मान्यवर, प्रतिफल की राशि पर स्टाम्प पहले से लगता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब लेन देन जो हो रहा है उस लेन देन पर कुल मूल्यांकन का स्टाम्प दे होगा। इस संशोधन में बैनामे का जो कुल मूल्यांकन होगा उसके अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा। यह मान्यवर जनता के ऊपर एक भार होगा, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम अटॉर्नी कराते हैं अटॉर्नी के समय ही स्टाम्प शुल्क दे दिया जाता है। तो दूसरी बात, जब अटॉर्नी होल्डर बैनामे की रजिस्ट्री करेगा तो जो अटॉर्नी कराते समय जो उसने स्टाम्प शुल्क दे किया है, क्या उसको समायोजित किया जाएगा, उसको कंसीडर तो बताया कि दोबारा नहीं लगेगा, वो तो बताया मंत्री जी, उसको कंसीडर, ये इसका इसमें उल्लेख नहीं है। वो बताया अगर नहीं है, अगर नहीं है तो मानवर इससे लगता है कि एक ही संपत्ति के लिए 2 बार स्टाम्प शुल्क करना पड़ेगा। मानवर, अगर ऐसा है जैसा इसमें लिखा गया है तो यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यह अधिनियम फिर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाता है। मान्यवर, हम सब लोगों को पता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक सहूलियत है। सहूलियत क्या है? यदि व्यक्ति जो मालिक है वो विदेश में रह रहा हो, वह किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा हो या बीमार हो, चलने फिरने में सक्षम ना हो, उन परिस्थितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी देने की सहूलियत थी। लेकिन मान्यवर, यहाँ पर जब पावर ऑफ अटॉर्नी पर पूरा शुल्क दे होगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो करेगा क्यों?
तो जो सरकार ये अपेक्षा करती है कि हमको ज्यादा स्टाम्प शुल्क प्राप्त होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसकी उम्मीद बहुत कमी है। मानवर इस दशा में व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी ना करके एन प्रकार सीधे रजिस्ट्री दफ्तर को पहुंचना चाहेगा। वीआईपी बहुत सारे होते हैं जो बिजनेस में बिजी होते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी कि वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे तो उनको ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। मानो सबसे बड़ी विसंगति तब होगी जब पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले व्यक्ति की किन्हीं परिस्थितियों में, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, अगर उसकी मौत हो जाती है या पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले व्यक्ति की किन्हीं परिस्थितियों में मौत हो जाती है, बैनामा नहीं करता है, उस परिस्थिति में जो स्टाम्प शुल्क देय हुआ है उसका क्या होगा। मानवर मुझे लगता है कि एक मृतक जो किन्हीं परिस्थितियों में अटॉर्नी का होल्डर हो या क्रिएटर हो, उसके द्वारा जो स्टाम्प शुल्क दे हुआ है, सरकार अगर उसे स्वीकार करती है, वापस नहीं करती है, तो मुझे लगता है यह घोर पाप है, यह घोर अन्याय है।